द्रोणाचार्य जी ने मित्रता की द्रुपद से, तुम्हें मंत्रों की बात, द्रुपद से। द्रुपद जी ने कहा कि जब मैं राजा बनूंगा और कभी आपको आवश्यकता हो तो आप आ जाना, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म ऋषि हैं और मैं राजकुमार हूं। दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। बिल्कुल सारांश में बता रहे। द्रुपद राजा बने पांचाल देश के। अब महाराज को जब अश्वत्थामा प्रकट हुए द्रोणाचार्य के, तो आवश्यकता बढ़ी। तो उनको याद आया मेरा मित्र राजा द्रुपद। तो वहां गए द्रोणाचार्य जी और कहा मित्र पहचाने? तो उनका भिक्षुक होकर मेरे को मित्र बोलता है। तो उनका मैं द्रोणाचार्य हूं। बोले हाँ तो क्या हुआ, है तो भिक्षुक ही, तुम मुझे मित्र कैसे कह सकता है? बोले गुरुकुल में हमारी आपकी मित्र, वो गुरुकुल था, इस समय मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं और तुम बोलो क्या चाहिए, भिक्षा के रूप में ले सकते हो, मित्र कैसे बोल सकते हो? तो उनका नहीं, फिर नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा भिक्षुक हूं। जब पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी, पारंगत हो गए, तो कहा गुरुदक्षिणा, द्रुपद को परास्त करके बंदी बना के हमारे चरणों में डालो। कौरवों की तो सामर्थ्य नहीं रही, वो परास्त हो गए द्रुपद से। पर अर्जुन, उनका गुरुदेव, ये गुरुदक्षिणा अभी कुछ ही क्षणों में दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और पांचों भाई, केवल कोई सेना नहीं, परास्त करके द्रुपद को बंदी बना के डाल दिया द्रोणाचार्य के चरणों में। द्रोणाचार्य जी ने कहा मित्र, अब स्वीकार करते हो मेरे मित्र? क्योंकि इस समय मैं राजा हूं, तुम परास्त पड़े हो चरणों में। तो हाथ जोड़कर खड़े हो, बोले अभी सर कटवा सकता हूं तुम्हारा, पर नहीं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। जाओ राज्य करो, पर भिक्षुक मत समझो। आज से आधे राज्य का कर हमारे घर भिजवाओगे और राजा तुम बनोगे। द्रुपद को बहुत अंदर क्रोध हुआ, पर स्वीकार कर लिया सब कुछ। अब वो इस बात में खोज रहे थे कोई मंत्रवेत्ता मिले जो द्रोणाचार्य का सर काटने वाला पुत्र पैदा कर सके। तो जब ऐसी बात करते तो ब्रह्म ऋषि जन ना कर देते। दो ऐसे ब्राह्मणत्व से युक्त मिले जिन्होंने तो यज्ञशाला से द्रोणाचार्य जी के वध का संकल्प करके हवन करने से धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, द्रौपदी जी पैदा हुई। सुना?